बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ सोलर इन्वर्टर रिपेयरिंग से रिलेटेड जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मेरे पास ये जो बोर्ड है, ये 3.6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर का बोर्ड है। ये बोर्ड जो है ये ज़्यादातर फ्रोनस कंपनी के इन्वर्टर्स में मैंने देखा है, जो 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर से। तो इस बोर्ड में बाकी बोर्ड्स की निस्बत कुछ डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इसमें बोर्ड की बैक साइड पे कोई कपलर वगैरह नहीं लगे हुए, बल्कि उसके लिए एक अलग कार्ड इसमें लगा होता है। सिस्टम कार्ड इसका यहाँ पे लगा हुआ है और इस जगह पे इसके जो पावर सप्लाई सेक्शन है वो बना होता है। तो पावर सप्लाई सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इसके फॉल्ट्स आते हैं, जो कि रिपेयर करना थोड़ा सा मैकेनिक दोस्तों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये इस तरीके से लगा हुआ होता है हमारे इन्वर्टर के अंदर। तो जब इसको हम इस तरह से लगाएंगे तो इसकी जो बैक साइड है वो उस पीछे उसके एक और कार्ड है, आगे इंडक्टर लगा हुआ है, तो उसको रिपेयर वहां से नहीं किया जा सकता। वैसे भी जब इस तरह वर्टिकल पोजीशन में कोई कार्ड लगा हुआ हो तो उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, मुश्किल होती है, उस कार्ड को फिर निकालना पड़ता है। तो इस कार्ड को हम बाहर निकाल के इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं और ये कार्ड प्रॉपर काम किस तरह करता है। जिस तरह बाकी सोलर इन्वर्टर में आपने सप्लाई देखी होगी, इस साइड पे यहाँ पे बनी होती है, तो वो सारी सप्लाई इसके अंदर शिफ्ट की गई है। इसके साथ जो बस आउट स्टार्टर सप्लाई है, जो कि MPPT कंट्रोलर कार्ड के अंदर बनी होती है, वो यहाँ पे इसके अंदर शिफ्ट की गई है। और इसमें जो सोलर से ऑन करवाने वाला सेक्शन है या वापडा से जो ऑन करवाने वाला सेक्शन है, वो भी सारा इसी कार्ड के अंदर बना हुआ है। तो ये किस तरह से बना हुआ है, कौन से कंपोनेंट्स इसमें क्या काम करते हैं, ये चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, इस सोलर इन्वर्टर का जो पावर सप्लाई कार्ड है ये मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो इस कार्ड के अंदर बेसिकली दो सप्लाइयाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको विजुअली दिखाता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इसको बारीकी से चेक करेंगे। ये इसके अंदर जो है ये मेन सप्लाई है इसकी, जहाँ से 12 वोल्ट -12 वोल्ट और 5 वोल्ट निकलते हैं। तो उसके साथ ये जो इसकी है ये बस आउट स्टार्टर सप्लाई है। तो इस कार्ड में होता क्या है, सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि ये जो इन्वर्टर है ये बगैर बैटरी के ऑन नहीं होता। इसको ऑन करने के लिए बैटरी लाजमी चाहिए। जिस तरह बड़े सोलर इन्वर्टर जिनके अंदर MPPT कार्ड अलग बना हुआ होता है, उसमें आप उसको बगैर बैटरी के भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरह का कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए बैटरी हमें लाजमी चाहिए होगी। इसको हमने निकाल के चेक कैसे करना है और इसमें कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दूं, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं, उसके बाद इसे हम मल्टीमीटर पे चेक भी करेंगे। सबसे पहले इसके ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से 24 वोल्ट जो है वो इसमें इन होते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव। यहाँ से मैंने वायर इसलिए कनेक्ट की हुई है ताकि इसे हम वायर से 24 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ऑन करके चेक कर लें कि हमारे इस कार्ड में मसला है या नहीं है। अब यहाँ से होता क्या है कि ये 24 वोल्ट जो हैं ये हमारी डायरेक्ट स्विच को जाते हैं, और उसके साथ साथ ये जो दो चॉपर बनी हुई हैं, एक ये वाली चॉपर है और एक ये वाली चॉपर है, इन चॉपर्स के ऊपर भी ये 24 वोल्ट चले जाते हैं। और चॉपर से होके ये हमारी जो FETs लगी हुई हैं, इसकी एक FET हमारी ये लगी हुई है और इस सप्लाई की जो FET है वो ये लगी हुई है, ये दरम्यान में 7912 है। तो इन दोनों FETs के ऊपर भी ये 24 वोल्ट की जो सप्लाई है ये पहुँच जाती है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं, ये इसका स्विच वाला जैक है ये वाला, तो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से हमारे जो 24 वोल्ट हैं वो इस साइड पे चले जाते हैं। सॉरी, एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि वही जो 24 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, वो ये जो दो कपलर लगे हुए हैं ना, इन दो कपलर्स को भी जाती है। क्यों जाती है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये यहाँ से ये देखें, ये एक ट्रैक जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से नीचे जाता है और इन दो कपलर्स जो है ना, इनकी 3 नंबर पिन जो है वहाँ, सॉरी 4 नंबर पिन, इनकी 4 नंबर पिन पे ये पॉजिटिव वोल्ट आ जाते हैं। यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट हमारे कहाँ कहाँ गए हैं, इस चॉपर को गए हैं, इस चॉपर को गए हैं, और ये जो कपलर हैं इनको गए हैं। यहाँ से होके ये जो ट्रांजिस्टर Q1 लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर को भी 24 वोल्ट जो है वो डायरेक्ट मिल जाते हैं। ये भी हम मीटर से सारा चेक करेंगे। तो होता क्या है कि जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 1P, ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। इस ट्रांजिस्टर ऑन होकर नेगेटिव सप्लाई आगे देनी होती है। नेगेटिव सप्लाई इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस ट्रांजिस्टर की बेस पे जाती है, और यहाँ से ये जो पॉजिटिव वोल्ट आए हुए थे ये इस ट्रांजिस्टर से आउट होके ये 3.3 K की दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं पैरेलल में, इनसे गुजर के इस डायोड पे जाते हैं और इस डायोड से होके VCC वाले
कैपेसिटर पे चले जाते हैं। तो ये जो वोल्टेज हैं ये इन रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होके तकरीबन 8 से 9 वोल्टेज जो हैं वो इस कैपेसिटर पे आ जाते हैं। अब ये जो VCC वाला कैपेसिटर है इसने हमारे इस IC को ड्राइव करना है, इस IC को VCC वोल्टेज देने हैं। तो इस IC को जैसे ही ये 8-9 वोल्टेज मिलते हैं, तकरीबन 8.5 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज होंगे तो ये IC हमारा वर्क करता है। और इस IC ने ये फर्स्ट जो अपनी पल्स है ना ये इस FET को देता है। FET ने आगे हमारे इस चॉपर को ड्राइव करना होता है। चॉपर के ड्राइव होने से ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग बनी, ये इसकी मेन वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और इस साइड पे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं 3। तो यहाँ से वोल्टेज बनते हैं, यहाँ पे भी पल्स पैदा होती है और इस साइड पे भी पल्स पैदा होती है। इस साइड पे जो पल्स पैदा हुई है उससे ये जो पॉइंट है यहाँ से ये इसका प्रिंट जो टूटा हुआ है, फ्रंट से इसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये देखें, ये इसे फ्रंट से कनेक्ट किया और ये पॉइंट सीधा आता हमारे इस डायोड पे। डायोड से होके ये देखें, ये सप्लाई हमारी जा रही है वापस इसी IC को दोबारा से VCC देने के लिए। इसमें जो पहली पल्स मिली थी वो इतनी इनफ नहीं होती है कि रेगुलर इस IC को काम करवा सके। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के थ्रू इसका जो VCC है वो इस चॉपर में से बनता है दोबारा से, और यही VCC जो है, यही VCC हमारे इस सप्लाई के लिए भी जाते हैं। अब जो दूसरी पल्स हमारी इस साइड पे बनी थी, जिस टाइम पे ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑन हुई है उसी टाइम पे यहाँ से भी पल्स बनी है, ये वाइंडिंग ऑन हुई है। तो इसने जो 12 वोल्ट दिए हैं वो 12 वोल्ट हमारे इन रेजिस्टेंसेस के थ्रू आए हैं TL431 पे, और जो ग्राउंड है वो आपको पता है कि डायरेक्ट TL431 को मिल जाती है। और उसके बाद जैसे ही वो 12 वोल्ट रेजिस्टेंसेस के थ्रू यहाँ पे 2.5 वोल्ट बनाते हैं TL431 IC पे, तो उसने उस ग्राउंड को आगे कपलर को शिफ्ट कर देना होता है। और ये कपलर जो है, ये कपलर हमारा UC3845 की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया गया है, जो कि कंपनसेशन की पिन है। और ये कपलर जो है ये बेसिकली इस IC की जो ड्यूटी साइकिल हैं उनको लिमिट करता है। ये बताता है कि आगे 12 वोल्ट आपके पूरे बन चुके हैं, तो इसलिए आप जितने ड्यूटी साइकिल्स पे अभी वर्क कर रहे हो उस पे आप वर्क करते रहो। अब इसमें बुनियादी फॉल्ट आता है कि अगर हमारा सोलर इन्वर्टर जो है वो ऑन ना हो रहा हो तो हमने उसे किस तरह से चेक करना है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, ये पॉजिटिव का है, ये ऊपर वाला नेगेटिव का है। तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ हम 2 वायर्स लगा लेंगे और यहाँ से हमने इसको पावर सप्लाई दे देनी है। पावर सप्लाई देने के बाद हमने इसको यहाँ से स्विच को शॉर्ट करना है या स्विच लगा के उसको ऑन करना है। देखना है यहाँ पे हमारे वोल्टेज बने हैं या नहीं बने। अगर यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं तो हमने चेक करना है कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है क्या ये नेगेटिव पल्स हमारे इस ट्रांजिस्टर की बेस को दे रहा है। वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज बन रहे हैं तो उसके बाद फिर हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को चेक करेंगे और इस डायोड को देखेंगे। अगर ये सारी चीज़ें ओके हैं तो हमारे VCC यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अगर ये सारा ट्रैक हमारा ओके होगा तो तकरीबन 8 से 9 वोल्ट हमें यहाँ पे इस कैपेसिटर पे मिल जाएंगे। तो कैपेसिटर पे 8 से 9 वोल्ट मिलने का मतलब है कि अब इस IC को VCC मिल चुकी है। अब इसने आगे अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो आउट करनी है और इस FET को ड्राइव करना है। प्यारे दोस्तों, इस सप्लाई के अंदर 2 ICs इस्तेमाल हुए हैं PWM पल्स के लिए। तो इन दोनों ICs ने किस तरह से वर्क करना होता है और इनकी कौन सी पिन के ऊपर कौन सा PF या कौन सी रेजिस्टेंस लगी होती है या किस तरह से चेंज करके हम किस तरह का आउटपुट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, इस पर इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सप्लाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर एक एक पॉइंट को, एक एक पिन को अगर हम कवर करें तो कम से कम जो है ना 1 घंटे की वीडियो बनेगी, जिसमें ये प्रॉपर सप्लाई जो है ना इसका काम करने का तरीकाकार और कौन सी पिन पे किस तरह के वोल्टेज आते हैं और किसको किस तरह से कंट्रोल करवाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें इंशाल्लाह कवर की जाएंगी। तो इस तरह से हमारी ये जो 79-12 वाली या 5 वोल्ट और 12 वोल्ट वाली जो सप्लाई है ये ऑन होती है। अब इसमें अगर हम दूसरी सप्लाई को देखें जो इसी बोर्ड के अंदर बनी हुई है, उसमें भी UC3845 IC का इस्तेमाल किया गया है। और इस सप्लाई की जो मेन वोल्टेज हैं 24 वोल्ट, जो यहाँ से इन पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे इस चॉपर को पहुँचे हैं और चॉपर से होके हमारी FET को पहुँचे हैं। तो ये जो 24 वोल्ट हैं ये तो यहाँ पे मेन सप्लाई आ गई है, लेकिन इसकी जो VCC है वो कहाँ से आएगी? इस कैपेसिटर के ऊपर जो VCC आनी है वो हमारी इसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग ने क्रिएट करनी है। यानी अगर ये सप्लाई हमारी ऑन नहीं होगी
तो ये वाली सप्लाई किसी सूरत ऑन नहीं हो सकती। सबसे पहले ये सप्लाई ऑन होगी तो उसके बाद फिर इस सप्लाई ने ऑन होना है। इसकी जो VCC है वो हमारी यहाँ से बन के जाएगी। अब उसके बाद इस सप्लाई ने तब ऑन होना है जब हमारा सेट जो है वो बैटरी के ऊपर चल रहा है। बैटरी के ऊपर हम उसे जब स्टार्ट करेंगे तो इसको सॉफ्ट स्टार्टर, इसीलिए इस सप्लाई को सॉफ्ट स्टार्टर सप्लाई कहते हैं, क्योंकि इसने स्लोली जो है ना ये हमारे जो बस वोल्टेज वाले कैपेसिटर हैं उनको चार्ज करना होता है ताकि FETs के ऊपर लोड ना आए। तो अब इस सप्लाई को हमारे ये जो कपलर हैं, ये मैं आपको आगे तफसील में सारे बताऊंगा कौन सा कपलर जो है वो क्या काम कर रहा है। कपलर के थ्रू जो है इसको फीडबैक मिलता है और ये जो सप्लाई है ये ऑन हो जाती है। तो सिर्फ यहाँ से 24 वोल्ट दे के इस कार्ड को हम मुकम्मल तौर पे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर वो कपलर भी मौजूद है जिसे हम शॉर्ट करेंगे तो इसकी जो सप्लाई है ये ऑन हो जाएगी। इसके अंदर वो कपलर भी मौजूद है जिससे ये वाली सप्लाई ऑन होगी। इसके अंदर वापडा स्टार्टिंग सेक्शन भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम सोलर स्टार्टिंग सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। बेशक ये सोलर से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, लेकिन अगर इसके साथ बैटरी कनेक्ट हो और साथ में हम सोलर पैनल्स लगाएं और सेट का जो स्विच है उसे हम ऑन ना करें, तब भी ये जो सप्लाई है ये ऑन हो जाती है और सोलर से बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देती है। तो अब हम देखते हैं जी कि इसमें बाकी जो कपलर्स वगैरह हैं ये क्या काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो कपलर लगा हुआ है इसका नंबर है जी U9 कपलर जो इसमें है ना वो लगा हुआ है सोलर ऑन के लिए, ठीक है। यानी अगर हमारी सप्लाई बंद है, हमारे इन्वर्टर का जो स्विच है वो ऑफ है और इसके साथ बैटरी कनेक्ट हुई है और साथ में हमने सोलर पैनल्स कनेक्ट कर दिए हैं, तो क्या होगा कि ये वाला जो कपलर है ये इसको ऑन करवा देगा। अब कैसे ऑन करवाएगा ये मैं आपको मीटर से चेक करके दिखाता हूँ। ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो कपलर हैं ये इनकी जो 3 नंबर और 4 नंबर पिन है ना ये इकट्ठी होती है। इन दोनों की 3 और 4 नंबर पिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी 3 नंबर पिन है और ये दूसरे की है। इसी तरह ये 4 नंबर इसकी है और ये 4 नंबर दूसरे की है। तो ये जो इनकी 3 और 4 है ना ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं क्योंकि आगे इन्होंने एक ही काम करना है। तो ये देखें कपलर की जो 2 नंबर पिन है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और इसकी जो 1 नंबर पिन है ये देखें, ये कहाँ पे है जी, ये इस पिन पे आ रही है, ठीक है। अब हम ये पिन चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर है इसका। ये दोबारा से चेक करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पिन है, ठीक है। तो ये कार्ड इस तरह से लगा हुआ हो तो इधर से 8 नंबर पिन जो है ना ये है, ये देखते हैं ये कहाँ पे जा रही है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर पिन है। और ये देखें इसका ट्रैक आ रहा है, ये 3 रेजिस्टेंसेज इसमें लगी हुई हैं। ये मेरा ख्याल है, जूम करके इनको देखते हैं, ये 100 के हैं, ठीक है जी। ये 100 के की 3 रेजिस्टेंसेज इसमें लगी हुई हैं जो कि सोलर के जो वोल्टेज आ रहे होते हैं इन्हें हमारे इस कपलर तक पहुंचाती हैं। और अगर हमारी सप्लाई जो है वो ऑफ हो, बटन ऑफ हो, बैटरी कनेक्ट हो साथ, तो जैसे ही सोलर के वोल्टेज आ जाते हैं तो होता क्या है कि ये जो कपलर है ये वाला, इस कपलर की 1 नंबर और 2 नंबर पिन जो है यहाँ पे 1.1 वोल्ट बनते हैं। जैसे ही वोल्ट बनेंगे इसने ये दोनों पिनें आपस में शॉर्ट करवा देनी है। अब इस पिन के ऊपर मैंने आपको जो वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ऑलरेडी हमारे जो 24 वोल्ट हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच रहे होते हैं। तो ये भी मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ। ये देखें, ये पिन है और ये 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट है। ये देखें, ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से लगा के मैंने आपको चेक करवाया, ये इस कपलर के भी और इस कपलर के भी। तो क्या है कि 24 वोल्ट यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। जैसे ही सोलर वाली साइड से सप्लाई बनेगी तो ये दोनों पिनें जो है ना ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। अब इस कपलर का क्या काम है, ये कपलर जो है ये वापडा की सप्लाई के लिए लगा हुआ है। इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, इसकी जो 1 नंबर पिन है ये देखेंगे कहाँ पे जा रही है। ये देखें 1 नंबर पिन इसकी जा रही है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे, और जो 2 नंबर पिन है ये 9 पे आ रही है, ठीक है। 9 और 10 नंबर जो पिन है ना यहाँ से इस कपलर को जो है वो इनपुट मिल रही है। अब हम चेक करेंगे कि ये 3 पिन वाले जैक वाली साइड से 9 और 10 नंबर की जो पिन है वो कहाँ पे जा रही है।
ये मैं बोर्ड को दोबारा से सामने रखता हूँ, थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। ये रहा जी। तो ये 3 पिन वाला जैक है, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 पिन हैं। तो ये पिन जो है ना, ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसको ट्रेस किया हुआ है, ये देखें, ठीक है जी। और ये जो पिन है ये देखें। अब ये क्या चीज़ है, ये हम थोड़ा नज़दीक जाके इसको देखते हैं। ये आ गया जी, ये जैक, ये और ये जो 2 कनेक्टर हैं ये वापडा इनपुट के लिए हैं, और इनके साथ ये रेजिस्टेंसेस, 2 ये रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, 2 रेजिस्टेंसेस ये लगी हुई हैं। इन दोनों का क्या काम है, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं ये 68 के वैल्यू है इनकी, 68 के एक की वैल्यू है, 68 के दूसरी की है, और ये जो दोनों ये भी 68 के की हैं। तो इन रेजिस्टेंसेस के थ्रू जो वोल्टेज है हमारे, वो हमारे इस सप्लाई कार्ड को पहुंचते हैं, ठीक है। और ये जो कपलर है इसकी पिन 1 और 2 जो है, यहाँ पे जब वोल्टेज आएंगे 1.1 तो क्या होगा कि इसके अंदर जो एलईडी है वो ग्लो करेगी, और ये 3 नंबर और 4 नंबर पिन जो है इसे आपस में कनेक्ट कर देगा। तो इसकी जो 4 नंबर पिन है उस पर ऑलरेडी वोल्टेज आए हुए हैं, वो वोल्टेज हमारे चल जाएंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि ये वाला ट्रैक कहाँ पे जाता है। थोड़ा सा मैं आपको दूर करके चेक करवाता हूँ ताकि पूरा कार्ड जो कवर हो जाए। तो ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक ऑलरेडी कॉमन है, तो हम किसी एक पिन से कनेक्ट कर लेंगे। ये चेक करें, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस तक ये ट्रैक पहुंच रहा है। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ पे लगी हुई है और इसका क्या काम है, ये चेक करें। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जब 24 वोल्ट जो हैं वो डायरेक्ट पहुँचेंगे तो आगे इस रेजिस्टेंस के थ्रू कम होके इस ट्रांजिस्टर की बेस पे जाएंगे, और ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करवाएगा। और यहाँ से ये देखें, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा जो है ना, ये कनेक्ट है इस रेजिस्टेंस के साथ। ये जो पॉइंट है इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा इस ट्रांजिस्टर की बेस पे। ये 2F ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये PNP ट्रांजिस्टर है। इसको जहाँ पे जब नेगेटिव पास मिलेगी तो इसने क्या करना है, इस पॉजिटिव सिरे को यहाँ पे जोड़ देना है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे भी ऑलरेडी हमारे पास 24 वोल्ट आ रहे होते हैं। इसे भी वेरीफाई करवाता हूँ मैं आपको, ये चेक करें, ये और ये 24 वोल्ट जो है ना, ये डायरेक्ट हमारे इस ट्रांजिस्टर पे भी आ रहे होते हैं, और इसके अलावा कैपेसिटर और जो दोनों चॉपर्स हैं उन पे जा रहे हैं। तो अब क्या है, यहाँ से 24 वोल्ट यहाँ पे जाएंगे, और सेम वही प्रोसेस जो बटन के थ्रू हुआ था ना, अब वो इन कपलर्स के थ्रू हो रहा है। तो ये यहाँ से हमें एक और चीज़ भी सीखने को मिलती है कि अगर हमने इस कार्ड को चेक करना हो डायरेक्ट करके, ठीक है, तो क्या करेंगे कि या इस कपलर को आपस में जोड़ देंगे या इस कपलर को, इनके 3 और 4 को आपस में डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो VCC है वो डायरेक्ट हो जाएगी और ये सप्लाई ऑन हो जाएगी। जिस तरह हम ये जो बड़े इन्वर्टर्स थे उनकी सप्लाई में एक कपलर को डायरेक्ट करते थे, तो यहाँ पे ये दोनों कपलर इस काम के लिए, दोनों में से किसी को भी डायरेक्ट करेंगे तो हम चला सकते हैं। इन दोनों कपलर्स का जो फंक्शन है वो तो आपको ठीक से समझ आ गया होगा। अब हम तीसरे कपलर की तरफ चलते हैं। ये जो कपलर है ये लगा हुआ होता है बस आउट स्टार्टर सप्लाई जो है ना इसकी स्विचिंग के लिए। तो इस कपलर को जो पल्स मिलती है वो हमारे सिस्टम कार्ड से मिलती है, और वहाँ से फिर इसने आगे इस ये जो IC लगा हुआ है, इस IC की जो 2 नंबर पिन है वोल्टेज फीडबैक की, वहाँ पे फीडबैक देना होता है। तो इसको भी मैं चेक करवाता हूँ आपको, ये देखें, ये जो पिन है इसकी, मीटर हमारा जो वो ऑफ हो गया, ये देखें, इसकी जो 3 नंबर पिन है ये ग्राउंड के साथ है, और इसकी जो 2 नंबर पिन है ये देखें IC की 2 नंबर पिन के साथ है। कपलर की जो 2 नंबर पिन है, सॉरी, कपलर की जो 4 नंबर पिन है वो IC की 2 नंबर पिन के साथ है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पल्स आएगी तो ये जो कपलर है, ये कपलर अपने दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करेगा, और ये जो सप्लाई है हमारी ये ऑन हो जाएगी। इस सप्लाई के ऑन होने से जो हमारे बस वोल्टेज वाले कैपेसिटर हैं वो चार्ज होंगे थ्रू दिस डायोड। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम प्रैक्टिकली भी चेक करते हैं कि सप्लाई जो है उसको इस कंडीशन में अगर हमने चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे।
ये जो दोनों पॉइंट हैं यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ पावर सप्लाई, और मीटर को भी हम यहाँ पे एंगल में ले आते हैं ताकि मीटर भी जो है वो क्लियर आपको नज़र आ सके। 24 वोल्ट जो है वो मैंने इस सेट के साथ कनेक्ट कर दिए। मीटर को मैंने वोल्टेज रेंज पे कर दिया है और ये चेक करेंगे, ये 25.4 वोल्ट आ रहे हैं इस जैक के ऊपर। सिर्फ यहाँ से मैंने सिर्फ 24 वोल्ट दिए हैं। तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ये जो कैपेसिटर है ये सप्लाई के आउटपुट पे लगा हुआ है और यहाँ पे आते हैं 5 वोल्ट। तो मैं ये स्विच को शॉर्ट कर रहा हूँ, ये देखें 5 वोल्ट यहाँ पे हमारे बन गए हैं। इसका मतलब हमारी सप्लाई जो है वो ऑन हो चुकी है। इसी तरह हम सप्लाई के सारे वोल्टेजेस को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये देखें 12.54 वोल्ट बन गए, ये सप्लाई अभी ऑन है। अब यहाँ से हम कपलर को शॉर्ट करके देखेंगे कि क्या कपलर को शॉर्ट करने के बाद हमें ज़रूरत रहती है कि हम बटन को प्रेस करें। ये मैंने सप्लाई बंद कर दी है। अभी भी यहाँ पे जो है ना ये 2.1 वोल्टेज हैं, तो हम इसको बिल्कुल डिस्चार्ज कर देंगे। आप देखें अब यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो अब इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं हम। सप्लाई में दोबारा से ऑन कर दी है और अब मैं इस कपलर को शॉर्ट करूँगा। ये देखें ये वोल्टेज बन गया जी। अब जितनी देर ये कपलर शॉर्ट रहेगा ना, ये सप्लाई हमारी स्टिल ऑन रहेगी, क्योंकि इसके जो VCC हैं वो हमने इसको इस साइड से स्विचिंग करवा दी है। तो VCC जो है वो इस सप्लाई को मिल गए हैं और इसके बाद इसने स्विचिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। अब इसके बाद सवाल आता है दूसरी सप्लाई का कि ये जो बस सॉफ्ट स्टार्टर वाली सप्लाई है इसे हम किस तरह से चेक करेंगे। अगर हमारा जो इन्वर्टर है वो 09 का फॉल्ट दे रहा है और उसमें जो बैटरी साइड से जो बस वोल्टेज है स्टार्टअप के लिए जो चाहिए थे वो नहीं बन रहे, तो उसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं मीटर को जो है ना वो 1000 की रेंज में कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स पे वोल्टेज चेक करने हैं हमने। और इस सप्लाई को हमने ऑन कैसे करना है। अब ये सप्लाई मैंने ऑन कर दी है। अब यहाँ से मैं ये देखें, ये मैं ऑन करता हूँ तो ये आपने देखा, क्योंकि यहाँ पे आगे आउटपुट पे कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं लगा हुआ और ये फिक्स्ड फीडबैक वाली सप्लाई है, तो ये मैक्सिमम आउटपुट दे रही है। ये देखें दोबारा से मैं करता हूँ, ये देखें ये 1000 वोल्ट से भी ऊपर चली गई, क्योंकि आगे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ पे बस वोल्टेज वाला कैपेसिटर लगा हुआ होगा तो क्या होगा कि ये सप्लाई उसे चार्ज करेगी। जैसे ही वो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा और प्रॉपर बस वोल्टेज मिलेंगे, तो उसके बाद हमारा जो मेन बोर्ड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सप्लाई जो है ना इस कैपेसिटर के साथ जुड़ी होती है। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे तो ये जो 330 के रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं 3, इन रेजिस्टेंसेस के थ्रू हमारे सिस्टम को सिग्नल जाएगा कि जो बस वोल्टेज हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, प्रॉपर बन चुके हैं। तो सिस्टम ने क्या करना है कि ये वाला जो कपलर है 3 नंबर वाला जो मैंने अभी आपको बताया, इस कपलर को बंद करवा देना है। इस कपलर को जैसे ये कपलर बंद होगा तो ये जो सप्लाई है इसका फीडबैक बंद हो जाएगा। फीडबैक बंद होते ही ये सप्लाई हमारी मुकम्मल डेड हो जाएगी। तो उसके बाद जो बाकी का काम है वो हमारी जो FETs हैं इन्वर्टर के अंदर उन्होंने करना है। सप्लाई के अंदर जो मेन चीज़ें थी जो अभी तक मेरे जहन में आ रही हैं, वो तो मैंने कोशिश की है कि उनको मैक्सिमम कवर किया जाए इसमें। तो दो ये जो कपलर हैं ये मैं आपको बताना भूल गया था। ये वाला जो कपलर है, या शायद मैंने जिक्र किया हो इसका, ये कपलर जो है ये TL 431 के साथ लगा हुआ है और इसकी जो दूसरी दोनों पिनें हैं, एक पिन इसकी ग्राउंड होती है और एक पिन जो है ये इसकी 1 नंबर पिन के साथ शॉर्ट होती है। ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे। ये वाली पिन इसकी हम चेक करते हैं। ये देखें ये 510 ओम की रेजिस्टेंस के साथ इसे ग्राउंड किया गया है। ये देखें ये रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पे ग्राउंड है और ये जो सिरा है ये हमारे कपलर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 510 ओम की रेजिस्टेंस के साथ इसे ग्राउंड किया जाता है और इसका जो दूसरा सिरा है ये 1 नंबर पिन पे जाएगा। ये
ये वाला सिरा है इसका, ये इस आईसी की 1 नंबर पिन पे जा रहा है। अब बारी आती है इस कपलर की। तो ये वाला जो कपलर है ना, ये बेसिकली इसके स्विच पे लगा होता है। इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये कपलर सिस्टम को बताता है कि इसका स्विच ऑन है, इसलिए आप आउटपुट निकाल दो। तो ये काम कैसे करता है, ये स्विच मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट, यहाँ पर 24 वोल्ट आ जाते हैं। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो 24 वोल्ट यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ से होके वोल्टेज इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पे जाते हैं। इस कैपेसिटर की पॉजिटिव के आगे ये एक छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू की है, ये देखें जी, ये 20 के इसकी वैल्यू है, 20 के इसकी वैल्यू है। और ये कहाँ पे जा रही है, ये वाली रेजिस्टेंस हमारी जो है ना, ये सीधी जा रही है यहाँ पे, ठीक है जी। और इसका जो कपलर का ये वाला सिरा है, ये ग्राउंड के साथ है। ये देखें, ये ग्राउंड हम कहीं से भी आईसी से ले लें या किसी कैपेसिटर से ले लें, तो उस ग्राउंड के साथ कपलर का ये वाला सिरा जुड़ा हुआ है। और जो दूसरा सिरा है इस कैपेसिटर के साथ इस रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा हुआ है। जैसे ही स्विच ऑन होता है तो यहाँ पे वोल्टेज बन जाते हैं। एक सिरा इसका ग्राउंड है, 1 नंबर पिन जो है इस पे वोल्टेज बनते हैं, तो ये कपलर ऑन हो जाता है। तो सिस्टम को सिग्नल जाता है कि जो यूपीएस का स्विच है वो ऑन है। तो सिस्टम फिर उससे आगे बाकी जो इन्वर्टर सेक्शन के आईजीबीटी हैं या जो बाकी पल्सेस उस ड्राइव उसने निकालनी है वो सारी ड्राइव निकालता है। बाकी जो मोटी मोटी चीज़ें इसमें मुझे अभी तक जहन में आ रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इस सप्लाई से रिलेटेड अगर किसी भी दोस्त को कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपर इसके बारे में गाइड कर दूंगा। जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा उसे हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपके जहन में भी अगर सोलर इन्वर्टर के किसी हिस्से से मुतालिक कोई सवाल आ रहा है तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें। कॉल से कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत होती है, उसमें फिर हर बंदे की कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यह है कि वॉइस मैसेज का रिप्लाई इंशाल्लाह आपको विदिन 24 आवर्स मिलेगा और तसल्ली बख्श तरीके से आपको हर चीज़ गाइड की जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।